शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं विशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय मधु भाई, आदरणीय गिरीश भाई, हमारे प्रिय ललित उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, कल किसी कार्यवश अंतर्धान हो गए थे हम। वैसे कुछ लोगों को सूचना थी, सब लोगों को नहीं बताया था। कोई विशेष कार्य था। पुनः हम लोग अपने प्रसंग पर पहुंचते हैं। गोपियों के हृदय में सुखदेव जी महाराज ने दिव्य वृंदावन का दर्शन किया और वास्तविक वृंदावन वही है जिसको आधिदैविक वृंदावन बोलते हैं। महापुरुषों को आज भी उसका दर्शन होता है। हरिदास जी को हुआ और हरिदास जी को तो लगभग 300-350 वर्ष हो गए। लगभग 60-70 वर्ष पहले एक ग्वारिया बाबा थे वृंदावन में, 50 साल या 60 साल पहले थे। संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे और वो दतिया स्टेट, जो दतिया है ग्वालियर के पास, दतिया स्टेट के राजगुरु थे। सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण के प्रेम में वृंदावन आ गए। राजा बहुत प्रयास किया, मनाने के लिए आया, बहुत प्रयास किया, मना कर दिया, वृंदावन से नहीं जाएंगे। राजा ने बहुत आग्रह किया। देखो भगवान के प्रेमियों का क्या तरीका होता है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो कल चलेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न था, गुरुजी मान गए, चलेंगे। जब राजा प्रातः काल तैयार होकर के आया लेने के लिए, तो वो अपने मुंह को काला किए हुए थे और एक गधे को पकड़ के वहां रखा हुआ था। राजा ने कहा गुरुजी क्या है? बोले जिसको वृंदावन से जबरदस्ती बाहर जाना पड़ेगा उसको तो मुंह काला करके जाना पड़ेगा ना। राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले आप यहीं विराजिए, अब मैं आपसे आग्रह नहीं करूंगा। ऐसे महात्मा थे, बड़े भारी संगीत के विद्वान, भगवान की आराधना करते थे। भगवान के दर्शन जब नहीं हुए तो भगवान के विरोध में प्रचार प्रारंभ कर दिया। वो कहने लगे सब भगवत गीता में, भागवत में भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु, सब झूठा लिखा है। कोई दयालु कृपालु नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, वृंदावन में भिक्षा मांग के खा रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, क्यों नहीं अभी तक अनुभव हुआ कुछ? स्वप्न में, प्रत्यक्ष में विरोध करने लग गए। कोई घर परिवार मत छोड़ना, कोई कृष्ण की भक्ति मत करना। भगवान कृष्ण को इसमें कभी कभी आनंद आता है। हाँ, जब लोग हमेशा स्तुति करते रहे ना तो कभी कभी थोड़ा खरी खोटी सुनने का मन होता है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर एक दिन सायंकाल वो बैठे हुए थे परिक्रमा मार्ग में। अचानक देखा कि सामने से बड़े सुंदर सुंदर बछड़े और गैया दिखाई दे रहे, बड़े सुंदर, जो प्राय अभी तक उन्होंने ऐसे सुंदर बछड़े और गैया नहीं देखे थे। बड़े स्वस्थ, प्रसन्न, हृष्ट पुष्ट। उन्होंने सोचा ये तो अभी तक देखा नहीं, मैंने आई कहां से। फिर धीरे धीरे देखा तो पीछे ग्वाल बाल दिखाई दी। फिर और ध्यान से देखा तो श्री कृष्ण बलराम सामने से आ रहे थे। ग्वालिया बाबा के पास जैसे आए हो तो चरणों में गिर पड़े, अशुपात उनको होने लग गया। भगवान ने उठा के उनको गले से लगा लिया। ग्वालिया बाबा ने कहा कि प्रभु ये आपकी क्या लीला है? मैं तो सोचता था प्रार्थना से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप के विरोध में कोई गाली गलौज करे तो भी आप प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान बोले कि तुम्हारे जैसा भक्त अगर मेरी भक्ति का विरोध करने लग जाएगा तो सारे भक्त भाग जाएंगे, इसलिए मेरे को जल्दी आना पड़ा तुमको दर्शन देने के लिए। तो वो ग्वालिया बाबा, और वो कोई अभी 50-60 साल पहले हुए थे। तो उनको दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ, दिव्य बछड़े, दिव्य गैया, दिव्य ग्वाल बाल, भगवान का दर्शन हुआ। तो आज भी जो आज दैविक वृंदावन है, आज भौतिक वृंदावन कितना भी बदल जाए, पहले वृंदावन में तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं था जब भगवान रहते थे। आज कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि झाड़ियां गायब हो गई, जमुना जी भी प्राय लुप्त प्राय है। तो ये आज भौतिक वृंदावन है, परिवर्तन होगा। लेकिन आज दैविक वृंदावन जो कि गोपियों के अंदर भगवान सुखदेव जी ने देखा, वो वृंदावन देखा, गाय बछड़े देखे, भगवान कृष्ण को देखा, बलराम जी को देखा, पूर्ण वृंदावन को देखा, और सुखदेव जी उसी का वर्णन किए। उसके बाद गोपियां जब बहुत समय तक ध्यान में उस ठाकुर का दर्शन, वृंदावन का दर्शन करती रही, उससे धीरे धीरे जब बाह्य चेतना हुई, बाह्य अवस्था हुई, हम लोग कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगता तो है, लेकिन कहाँ लगता है एक अलग बात है। बच्चियों का ध्यान होता है, पत्नी का ध्यान होता है, पति का ध्यान होता है, व्यापार का ध्यान होता है, उसको तो माला लेके नहीं बैठना पड़ता है। जहां लगाव नहीं है वहां ध्यान नहीं होता है। बोले वृंदावन का ध्यान गोपियों को हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा था, हो रहा था। बाहर आने का मन नहीं हो रहा था, बाह्य अवस्था करने के मन नहीं हो रहा था। आप उस भाव की कल्पना ही करें तो कितना रस आता है। जिस गोपी को अपने हृदय के अंदर सारा वृंदावन दिखाई दे रहा है, ठाकुर दिखाई दे रहे, उस गोपी को क्या प्रवचन करने का मन होगा? क्या बोलने का मन होगा? क्या आंख खोलने का मन होगा? नहीं होगा। बहुत समय तक वो गोपी ध्यानस्थ बैठी रही, और जब ठाकुर जी धीरे धीरे अंतर्धान हुए तो गोपी की आंखें खुली, और तब उसको पुनः वो वेणुवादन सुनाई देने लग गया। जिस वेणुवादन को सुनकर के कथा प्रारंभ हुई थी और ठाकुर का दर्शन हुआ था, वो वेणुवादन, इति वेणुरम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वाः वर्णयन्तो भिरे भिरे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वो जो वेणुवादन था, वेणु का स्वर था, वेणु रवम। वेणु का स्वर किसके लिए अच्छा था? बोले सर्वभूत मनोहर, सभी को अच्छा लगने वाला था। तो यहाँ तो कहते गोपियों को अच्छा लगा। बोले गोपियों का तो ध्यान ही लग गया। अच्छा तो सबको लग रहा था। आज भी कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजावे तो सबको अच्छी लगती है, और संसारी हो चाहे भक्त हो। इसलिए वेणु को कहा गया, वेणु वो आनंद है जो विषयानंद को छोड़ करके लोगों को भगवान में लगा दे, और जो बड़े ब्रह्मनिष्ठों को ब्रह्मानंद छोड़ करके भगवान कृष्ण में लगा दे, वो है वेणु का शब्द। वेणु रवम सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वाः। जब पुनः उनको वेणुवादन सुनाई देने लग गया तो पुनः आपस में कथा प्रारंभ हो गई। ये है कथा का स्वरूप। वो जो डोंगरे जी महाराज, 2 बार मैंने कथा सुनी उनके वृंदावन में, उसमें पढ़ता था मैं। कथा कहते जाते थे, आंखों से झरझर अश्रुपात होता जाता था। एक बार कलकत्ता के एक सज्जन ने बताया कि कथा के तुरंत बाद उनको कहीं जाना था, प्रस्थान करना था। तो भक्तों ने कहा कि आपका सामान पहले से तैयार कर ले, क्योंकि कथा के बाद तुरंत जाना है। कथा के बाद मंच से उठे, अपने ठाकुर जी जो सामने रखते थे उनको उठाया, बोले चलो हम तैयार है। आपका सामान? बोले हमारा सामान यही है। और हमारा कोई सामान नहीं, हमारा सामान तो यही है। ठाकुर को ले लिए। तो अभिप्राय कहते ये कथा का स्वरूप है। कथा कह रहे, भाव आ गया तो गाने लग गए, भाव आ गया तो ध्यानस्थ हो गए, भाव आ गया तो नृत्य करने लग गए। जैसा जिस समय भाव आवे, उस समय जो उसमें डूब जाए, वही कथा का स्वरूप होता है। तो गोपियों ने कथा प्रारंभ की, बीच में ध्यानस्थ हो गई तो कथा रुक गई, पुनः अवस्था हुई तो पुनः कथा
प्रारंभ हो गई। फिर आपस में क्या कहते हैं गोपियां, जो वेणु को सुनकर उनके हृदय के अभिप्राय निकले, भाव निकले, उसी का नाम वेणु गीत। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशो न विवेशयतुर्वयस्यैहि वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैवा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। भागवत के 10वें स्कंद का 21वां अध्याय। अगर कोई क्रम से भी श्लोक देखे तो फोटो कॉपी करके ला सकते हैं, एक एक श्लोक का हम लोग चर्चा करेंगे। 10वां स्कंद 21वां अध्याय। वो गोपी जो कथा कह रही थी वो क्या कहती है, अरे गोपियों, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशो ननु विवेशयतोर वयस्यैहि वयस्यैहि पशून अनुविवेशयतोः। हे सख्यः, हे सखियो, गोपियों। सखी किसको बोलते हैं, सखा किसको बोलते हैं? आजकल तो जिसको हम लोग मित्र बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में सखा बोलते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं सखा शब्द की जो व्याख्या है, सहैव खादति, सहैव खेलति, सहैव ख्यायते इति सखा। बोले जहां एक साथ जिनमें क्रीड़ा हुए, एक साथ भ्रमण हुए, एक साथ भोजन हुए, एक साथ आनंद हुए, और अगर नाम भी लिया जाए एक का तो दूसरे का नाम अपने आप आ जाए, सहैव ख्यायते। जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण सुदामा, एक का नाम लेते ही दूसरे का नाम अपने आप आ जाता है, उसका नाम होता है सखा, उसका नाम होता है मित्र। आजकल ऐसे मित्र बहुत कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, बहुत कम मिलेंगे। सामने से तो सखा है और पीछे से महाराज गड़बड़ करते। कलिकाल है ना, कलिकाल। तो कलिकाल में सखा कहते हैं सखियों, ये मनुष्य जीवन लेने का फल क्या है? वक्त्रम ब्रजेषु सुतयोः रनुवेणुजुष्टम। ब्रजेषु सुतयोः, ब्रजेषु सुतयोः का दोनों अर्थ किया हुआ, सुतश्चा सुताचा सुतौ तयोः सुतयोः। ब्रजेश माने ब्रजस्य ईशः ब्रजेशः श्री नंदः श्री वृषभानु। जो ब्रज के राजा हैं, ब्रज के राजा दोनों थे, नंद बाबा भी थे और राधा रानी के पिताजी वृषभानु भी थे। ब्रजेश उनको कहा जाता है, ब्रजस्य ईशः ब्रजेशः श्री नंदः श्री वृषभानु। सुतश्चा सुताचा सुतौ तयोः सुतयोः। बोले श्री राधा कृष्णयोः। दोनों अर्थ किया है। सुतयोः का अर्थ श्री कृष्ण बलराम भी किया है और सुतयोः का अर्थ श्री राधा कृष्ण भी किया है। श्री कृष्ण बलराम का दर्शन इन्हीं आंखों से हो जाए, इसी जीवन में हो जाए, वक्त्रम। और श्री कृष्ण बलराम तो समझ लो एक ही है, राधा कृष्ण भी दोनों एक ही है। तो आप जिसकी जैसी भावना हो, जो श्री कृष्ण उपासक है वो कृष्ण बलराम अर्थ कर सकते हैं, और जो श्री राधा रानी के उपासक है वो श्री राधा कृष्ण अर्थ कर सकते हैं। उपासना तो भाव के आधार पे चलती है। उपासना में विधि गौण है और भाव मुख्य है। आपका भाव कैसा है? आप भगवान को माता पिता भी मान सकते हो, भगवान को इष्ट भी मान सकते हो, भगवान को भाई भी मान सकते हो, भगवान को पुत्र भी मान सकते हो। वल्लभ संप्रदाय में तो लाला पुत्र ही बेटा ही मानते हैं। और भगवान कितने दयालु हैं, वो कहते हैं हमको जो मानो हम सब बनने को तैयार है। इतना दयालु कोई नहीं होगा। और अगर भगवान का स्वभाव जानना है तो किसी महापुरुष का स्वभाव जान लो। और आप लोगों ने तो देखा है, पूज्य हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज को, जो जिस भाव से उनको मानता था उसको वैसा ही अनुभव होता था। कोई उनको पिता मानता था, कोई गुरु मानता था, कोई भाई मानता था। और जेके वाली जो माता जी थी, महाराज जी को पुत्र भी मानती थी। तो जो जैसा भाव था उनके साथ उनका वैसा ही व्यवहार था। तो इसलिए कहा गया तस्मिन् सज्जने भेदा भावात्। महापुरुष में और भगवान में अभेद होता है, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में और उनके जीवन में। फर्क इतना ही होता है कि भगवान जब आते हैं तो दुष्टों का दमन करते हैं और महापुरुष वो काम नहीं करते हैं। महापुरुष तो सबके साथ आत्मभाव रखते हैं, लेकिन स्वभाव व्यवहार दोनों का एक जैसा होता है।
तो कहते हैं राधा राधा कृष्ण यो हो, इसी जीवन में वो गोपी कहती है इन्हीं नेत्रों से श्री राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, इन्हीं नेत्रों से। हाँ, भाव नेत्रों से तो ठीक है, भाव नेत्रों से प्रारंभ में होता है। ये जो दर्शन का क्रम है ना, प्रारंभ में भाव से होता है। जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं, भाव में भगवान का भाव आने लग जाए, सोचो साधना का प्रारंभ ठीक हो रहा है। और जब भाव में बार बार आएंगे तो भगवान फिर स्वप्न में आएंगे, स्वप्न में। स्वप्न में भगवान का अनुभव होने लग जाए। अभी कल परसों ही कोई पूछ रहा था, कल दिल्ली में, कि हमको स्वप्न में थोड़ा बिहारी जी का दर्शन हुआ तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मन की कल्पना है या बिहारी जी की कृपा है। मैंने कहा मन तो प्रकृति का परिणाम है, मन प्रकृति का परिणाम है, वो जड़ है। मन में वो ताकत नहीं है कि भगवान को अपने अंदर ले आवे। भगवान चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मन में जो संसार के स्वप्न आते हैं वो मन की कल्पना होती है, मन की स्मृतियां होती हैं। लेकिन मन में अगर सदगुरु का स्वप्न आवे, भगवान का स्वप्न आवे, वो उनकी कृपा होती है, वो मन की कल्पना नहीं होती है। मन में उतनी ताकत नहीं है। तो अभिप्राय, जब भगवान से भाव जोड़ता है तो फिर धीरे धीरे स्वप्न आता है। स्वप्न महाराज जी सुनाते थे, बोले जब गोपियां आपस में चर्चा करती थी तो एक दिन एक गोपी ने दूसरी से कहा, अरे गोपी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले क्यों प्रसन्न है? बोले आज मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए थे, बहुत आनंद हुआ। दूसरी गोपी उससे भी कहीं आगे थी। दूसरी गोपी कहती है तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे स्वप्न में भी ठाकुर जी आ जाते हैं, जागृत में तो मिलते ही है, लेकिन मेरे स्वप्न में नहीं आते। उसने कहा क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता है? अरे बोली बावरी, मेरे को नींद आएगी तभी तो स्वप्न आएगा ना। रात्रि में नींद नहीं आती ठाकुर के वियोग में। वो गोपी उससे भी कहीं आगे थी। नींद आएगी तब तो स्वप्न आएगा। वो जागृत में ही ठाकुर की स्मृति बनी रहती है। ये जो गोपियों का भाव है, ये जो गोपियों की चर्चा है, कोई सामान्य चर्चा नहीं है। वो गोपियां कहती है ब्रजेश सुतयो हो श्री राधा कृष्णयो हो वक्त्रम, उनका श्रीमुख, उनका श्रीमुख आनंद। प्रश्न खड़ा होता है कि उनके श्रीमुख में इतना क्या आकर्षण है? आकर्षण तो है, बड़े बड़े भक्तों को भी भक्त बना लेते हैं भगवान। लेकिन जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कलुष लगा हुआ है, वहां भगवान के श्रीमुख का भी प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है। आप कहेंगे ऐसा भी होता? दुर्योधन के ऊपर पड़ा क्या? दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को देखा सभा में और उनके विराट रूप को देखा तो भीष्म पितामह तो प्रसन्न हो गए, विदुर जी प्रसन्न हो गए। दुर्योधन क्या कह रहा था? अरे कोई जादूगर है, पकड़ लो इसको। दुर्योधन क्या श्री कृष्ण को भगवान मान के खुश होता था क्या? दर्शन से प्रसन्न होता था? अच्छा चलो, गीता सुन करके अर्जुन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, और धृतराष्ट्र प्रसन्न हुआ कि दुखी हो गया? क्यों भाई, क्या हुआ? भगवत गीता सुन के दुखी हो गया धृतराष्ट्र। जिस भगवत गीता सुन के बहुत लोगों का शोक निवृत्त हो जाता है, उसके जीवन में शोक आ गया। क्यों आ गया? अधिकार संपदा नहीं थी। अधिकार संपदा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं महाराज इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं या इतने बड़े महात्मा के साथ है, इनके जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो महात्मा और सत्संग करे क्या? बोलते पानी को गंगा जी में डाल दो तो गंगा जल बन जाता है। तो जो रोटी राम बाबा कहते थे, हाँ जरूर बन जाएगा, कितना भी गंदा पानी हो गंगा जी में डाल दो, गंगा जल बन जाएगा। लेकिन वो गंदे पानी को तांबे के कलश में पैक करके सील करके फिर गंगा जी में डालो, वो कितने दिन में गंगा जल बनेगा? बनेगा ही नहीं। सील बंद है ना, वहां गंगा जी में मिलेगा ही नहीं, बीच में अवरोध खड़ा हुआ है। ऐसे अगर गुरु के साथ और भगवान के साथ हमारी सील बंधी होगी तो बहुत समय रहने के बाद भी ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो 20-20 साल रहे, 30-30 साल रहे महापुरुषों के साथ, अगर उनके जीवन में फर्क नहीं दिखाई देता तो सोच लो तांबे के घड़े में बंद करके रहे हैं वो, सील बंद करके। सील क्या है? अपने दुराग्रह,
अपनी मान्यताएं। हाँ, महाराज जी कभी अभिप्राय बोलते थे ना, आप लोगों ने सुना होगा, पंचों की पंचायत सिर माथे, खूंटा तो वही रहेगा। हाँ। महाराज जी कहते हैं सब ठीक है, लेकिन हमको तो जो करना है वही करेंगे। और कहां से काम होगा, इसलिए काम होता नहीं। महापुरुषों के साथ रह करके काम ना हुए, हाँ, तो आत्म कृपा की कमी, आत्म कृपा, हाँ, गुरु कृपा हो गई, ईश्वर कृपा हो गई, शास्त्र कृपा हो गई, आत्म कृपा नहीं होती है तो वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम, भगवान का श्रीमुख का इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो जाए। यैवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, बोले जो प्रेमी लोग हैं, हाँ, प्रेमी लोग जो कहते हैं उनके, हाँ, श्रीमुख के अमृत को अनुरक्त अनुराग पूर्ण नेत्रों से हमेशा पान करते रहते हैं। गोपियों का एक भाव है, गोपी गीत में उन्होंने कहा है, गोपियां कहते हैं श्री कृष्ण आपको मालूम है, जब आप गोचारण करने के लिए सुबह जाते हो तब आपका दर्शन होता है, दिन में आप गोचारण करते हो तो आपके वियोग का कष्ट होता है। ये था गोपियों का जीवन, तो रोज दर्शन होता है लेकिन दिन भर का वियोग भी सहन नहीं होता था। सायंकाल जब आते हो तो आपके श्रीमुख को देख करके वो वियोग व्यथा हमारी शांत होती है। लेकिन उस समय भी इतना सुंदर भाव लिखा है, गोपियों ने कहा है, जब आपका सायंकाल हम दर्शन करते हैं, धूल धूसरित आपकी अलकें, आपके घुंघराले बाल जिनमें धूल लगी होती है, चेहरे पर वो घुंघराले बाल होते हैं, आपका महाराज सुंदर श्याम मणि के जैसा चमकता हुआ जो श्रीमुख है, उसका जब हम दर्शन करते हैं और बीच में हमारी पलकें जब गिर जाती है तो उस पलक गिरने का हमको कष्ट होता है और हमको लगता है ये ब्रह्मा के जीवन में अगर कृष्ण प्रेम होता तो ब्रह्मा हमारी आंखों में पलकों का निर्माण नहीं करता, जिससे दर्शन में हमको बाधा नहीं पड़ती। हाँ, ये गोपियों का भाव। ब्रह्मा के जीवन में कृष्ण प्रेम था नहीं, इसलिए हमारी आंखों में पलकों का निर्माण कर दिया। वो गोपियां कहते हैं यैर्वा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त जो प्रेमी लोग हैं आपके, निरंतर जिनके श्रीमुख का पान करते रहते। महाराज जी कहते थे ये जो प्रेम की अवस्था होती है ना, हमेशा मिले रहे तो भी लगता है मिले ही रात मानो कबहू मिले ना। महाराज जी प्राय कहते थे श्री कृष्ण राधा का जो प्रेम है, भक्तों का जो प्रेम है, वहां तृप्ति नहीं होती है, और जहां तृप्ति हो जाती है वो प्रेम ही नहीं होता है। प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति, इसी क्रम से भगवान का प्रेम बढ़ता रहता है। गोपियां कहती हैं कि धन्य जीवन तो यही है, अगर इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंखें तो मोर पंख के जैसे। हाँ, मोर पंख आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, उसमें भी आंख की आकृति जैसी बनी होती है। अगर इन आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, आंखों को देखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा और आंख मिलने का कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। मुचकुंद जी की कथा आप लोगों ने सुना होगा, भागवत में आती है मुचकुंद जी की कथा, जो नरसिंह मेहता बने थे अगले जन्म में, वही मुचकुंद जी। मुचकुंद जी जब देवताओं की सहायता करने गए दैवासुर संग्राम में, देवताओं को विजय दिला दी। इतने बड़े राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, देवताओं को विजय दिला दिया, असुरों को पराजित करा दिया। देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो मुचकुंद जी। मुचकुंद जी ने कहा क्या वरदान मांगू? पृथ्वी का राजा मैं स्वयं हूं और स्वर्ग की राजा के दुर्दशा मैंने अपने आंखों से देखी है। क्या मांगू? इंद्र की दुर्दशा सहायता करने स्वयं गए थे, इंद्र भागा भागा घूम रहा था। क्या मांगू मैं? स्वर्ग के राजा की दुर्गति मैंने देखी है, पृथ्वी का राजा मैं स्वयं हूं, इससे ज्यादा और आप क्या देंगे? देवता लोग भी संकुचित हो गए। देवताओं ने कहा नहीं, कुछ वरदान तो हम दे ही सकते। मुचकुंद जी ने कहा तो इन्हीं आंखों से मेरे ठाकुर का दर्शन करा दो, ये वरदान दे दो। देवताओं ने कहा ये वरदान तो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, अगर ये शक्ति हमें होती तो हम ही भगवान का दर्शन पहले कर लेते। बोले फिर? बोले एक वरदान दे सकते हैं
जब तक तुमको भगवान का दर्शन नहीं होगा। मुचकुंद जी ने कहा अगर ये नहीं दे सकते हो तो दूसरा वरदान दे दो। क्या? जब तक मेरे आंखों के सामने ठाकुर ना आवे तब तक के मेरे को नींद दे दो। हाँ, अब दुनिया देखने की इच्छा नहीं। क्या जीवन था उनका। ये है वक्त्रम ब्रजेश सुतयो हो। मुचकुंद जी कहते दुनिया बहुत देख ली, अब दुनिया देखने की इच्छा नहीं है, दुनिया देखने की लालसा नहीं है। दुनिया देखने से अच्छा है कि मैं सो जाऊं और कब जगूं जब मेरे ठाकुर मेरे सामने आवे। हाँ, वही मेरे को जगावे और तब मैं जगूं और उनका दर्शन करूं। कैसी कैसी कथाएं भागवत में। भगवान ने कहा ये तो दे सकते हैं। हाँ, देवताओं ने कहा ये वरदान तो दे सकते हैं, आपको इतने दिनों की नींद दे सकते हैं और भगवान के पहले अगर तुमको कोई बीच में जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा और आप फिर सो जाएंगे। वरदान देवताओं ने दे दिया। बरसों से मुचकुंद जी सोए हुए थे। मुचकुंद गुफा धौलपुर में अभी भी है, राजस्थान में। अब वो कथा आप लोग जानते हैं, जब काल यवन और जरासंध दोनों मथुरा पे आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। भगवान ने देखा अब क्या करें, दोनों आ रहे हैं। प्रजा को रातों रात द्वारिका भेजा। काल यवन पहले आ गया। काल यवन को नारद जी ने भेज दिया था। नारद जी से काल यवन ने पूछा कोई लड़ने वाला बताओ, लड़ने वाला। ये भी एक स्वभाव है, दुष्ट का स्वभाव, असुरी स्वभाव इसको बोलते हैं। माने प्रातः काल से जो यही खोजता रहे कि आज किससे लड़ना है। आप लोग में तो ऐसा कोई नहीं होगा क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम में बैठे हुए आप तो प्रातः काल से। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब तक वो एक दूसरे से एक दो लोगों से झगड़ा न कर ले तब तक उनको चैन नहीं आता है। अब ये भी कोई पूछने की बात है क्या? नारद जी से काले यवन पूछता कोई लड़ने वाला बताओ। अरे भाई तो जबरदस्ती है कि लड़ना है किसी से। नारद जी सोचे अब इसका उद्धार तो ठाकुर जी करेंगे। नारद जी ने कह दिया जाओ, हाँ मथुरा में रहते। कौन है? बोले श्री कृष्ण है। मैं तो जानता नहीं। बोले मैं जानता हूँ ना। बोले तो पता बताओ कैसे हैं, कैसे पता लगेगा ये श्री कृष्ण है? बोले सांवरे सांवरे है, पीताम्बर पहनते हैं, बनमाला पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं और सबसे उनकी विलक्षण जो सबसे बड़ी पहचान है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। ये श्री कृष्ण की पहचान। काल यवन गया, बाहर जाकर के ललकारा, अरे भाई कोई यहाँ श्री कृष्ण नाम का योद्धा है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। श्री कृष्ण समझ गए नारद जी ने भेजा है। वो तो एक काम से कई काम करते थे श्री कृष्ण भगवान। और सोचे चलो लड़ने से तो अकेले मरेगा, दोनों काम कर दे। मुचकुंद जी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, सतयुग से। सतयुग में थे मुचकुंद जी, द्वापर में तब तक सोए थे। बोले चलो मुचकुंद जी को भी जगा दे तो उनका काम हो जाएगा। और मुचकुंद जी को वरदान है कि भगवान से पहले जो उनको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। जगाने का काम इससे करवा देंगे, दर्शन हम दे देंगे। भागे महाराज मथुरा से। क्या लीला थी, क्या कला थी भगवान कृष्ण में। काल यवन के सामने सामने आ गए। काल यवन ने कहा तुम ही श्री कृष्ण? बोले हाँ मैं श्री कृष्ण हूँ। नीचे से ऊपर तक देख रहा, लक्षण तो मिल रहे, सांवरे भी हैं, बनमाला भी पहने हैं, कुंडल भी पहने हैं, मोरपंख भी पहने, लेकिन ये योद्धा जैसे तो नहीं लग रहे। न इनके पास रथ है, न सेना है, न हथियार है, कैसे लड़ेंगे? सोच ही रहा था तब तक भगवान कृष्ण उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए और भागे। बिना युद्ध के भागे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे काल यवन। बोल तुम यदुवंश के शिरोमणि हो, नारद जी ने ऐसा बताया, और तुम ना युद्ध के भागोगे तो यदुवंश को कलंक लगेगा। ठहर जाओ। काय को ठहरे? उनका तो उद्देश्य था, कुछ विशेष प्रयोजन था भागने का। भागते भागते धौलपुर की गुफा में घुस गए। मुचकुंद गुफा में मुचकुंद जी को अपना पीताम्बर उड़ा दिया और अंदर अंधेरे में जाके छिप गए। सांवरे तो थे, अंधेरे में एक जैसे ही हो गए। मुचकुंद भागता भागता पहुंचा तो उसको लगा ये विलक्षण व्यक्ति है। इतना पैदल, वो मुचकुंद तो रथ से जा रहा था, भगवान कृष्ण पैदल भाग रहे थे। और भागता भागता पहुंचा तो देखा कि ये तो इतने दूर से भागते हुए और इतनी जल्दी सो भी गए। इतना गुस्सा आया कि जोर से चरण प्रहार किया। वो सोचा श्री कृष्ण और थे मुचकुंद जी। चरण प्रहार किया तो मुचकुंद जी की नींद खुल गई। जैसे उठे, नेत्र दृष्टि पड़ी, काल यवन भस्म होकर के राख की ढेरी हो गया।
अब भगवान धीरे धीरे अंदर से बाहर आए। बाहर आके उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराने लग गए मुचकुंद जी के सामने। मुचकुंद जी ने कहा, आप कौन हैं? सनकादि हैं, सूर्य हैं, अग्नि हैं, या कहीं मेरे को दर्शन देने के लिए मेरे ठाकुर तो नहीं प्रकट हो गए? सामने खड़े हैं, लेकिन जब तक ठाकुर न चाहे भक्त उनको पहचान नहीं सकता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुचकुंद जी, वैसे तो मेरे अनंत नाम है, अनंत रूप है, तुम किस जन्म का पता पूछ रहे हो मेरा? बोले महाराज इसी जन्म का बता दीजिए। बोले इस जन्म में मेरे को वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण नाम सुना मुचकुंद जी चरणों में साष्टांग लेट गए। भगवान ने कहा, वरान वरणेश्वर से। भगवान कृष्ण कहते, राजन वरदान मांग लो। प्लूरल नंबर, बहुवचन, वरान, जितना वरदान चाहिए मांग लो। भगवान कृष्ण खड़े हैं, मुचकुंद जी से कह रहे, आप सोचो हमारे आपके सामने अगर भगवान आ जाए और कह दे जितना चाहिए मांग लो इसलिए भगवान नहीं आते। और जानते हैं लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। बिना आए रोज सामने रखते रहते, आ गए तब तो फिर कहने क्या। भगवान कहते हैं, वरान गणेश्वर, जितना वरदान चाहिए मांग लो मुचकुंद जी। मुचकुंद जी ने कहा, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा है दुनिया में, बड़ी सुंदर बात है, सुखाय कर्माणि करोति लोकः। मुचकुंद जी कहते हैं, प्रभु मैंने दुनिया में देखा है, व्यक्ति सुखी होने के लिए कर्म करता है, लेकिन परिणाम में सुख बहुत कम मिलता है और दुख ही ज्यादा मिलता है। संसार का नियम है। आप लोगों का क्या अनुभव है? यही अनुभव मुचकुंद जी ने कहा, तो राजा थे, सबका वही अनुभव है। पहले बेटा हो जाए इसके लिए रोएंगे, फिर जब बेटा हो जाएगा तो बेटे बहू से रोएंगे, है ना? और कहेंगे आपको कैसे पता? हमको आप ही लोग बताते हो। बेटा बात नहीं मानता है, बहू बात नहीं मानती है। ये जो समस्या है ना, ये भगवान की माया ऐसी है। शादी नहीं हो तो रोएंगे, शादी हो जाए तो बाद में रोएंगे। ललित भी हंस रहा है। तो अभिप्राय क्या है? ये संसार ऐसा है, भगवान की माया। मुचकुंद जी कहते हैं, हमारे अमित से पूछ लो, 21 साल हुआ है। ये भी कहता है पहले पता होता तो नहीं करता। मैंने कहा क्या होगा? तो कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोकः। व्यक्ति सुखी होने के लिए कर्म करता है, परिणाम में सुख बहुत कम मिलता है, दुख ही मिलता है। जितनी प्रवृत्तियां हैं समाज की, संसार की, इसलिए सर्वारंभ ही दोषेण, भगवत गीता में लिखा है, जितने आरंभ है वो सब कुछ ना कुछ उसके अंदर दोष हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ दुख हमेशा रहता है। तो मुचकुंद जी कहते हैं, प्रभु क्या मांगू दुनिया में? दुनिया में जो भी मांगूंगा सुख कम मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं, कुछ तो मांग लो, मेरी इच्छा है। मुचकुंद जी ने कहा, अगर आपकी इच्छा है तो एक ही वरदान दे दीजिए, इस जीवन के बाद आपके धाम में आ जाऊं और आपके चरणों की सेवा हमेशा करता रहूं। एक ही वरदान दे दीजिए, वापस इस दुनिया में आने की इच्छा नहीं है। क्यों भाई, आप लोगों की क्या इच्छा है? सोच के कल बता देना। प्रेमपुरी में आने की इच्छा तो रखो, लेकिन दुनिया जो है ना, दुनिया तो दुनिया है। सत्संग मिले तो बहुत अच्छा है, महापुरुष मिले तो बहुत अच्छा है, उसमें जीवन की शांति होती है। भगवान मुस्कुराए, बोले वरदान तो मिलेगा, लेकिन एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा मुचकुंद जी मेरे लिए। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा जन्म नहीं होगा, मेरी इच्छा से तुम्हारा एक जन्म होगा। महापुरुषों का जो प्राकट्य होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। जैसे हमारे गुरुदेव, आप क्या मानते हैं? ऐसे महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का वो जन्म और मरण के चक्कर में रहते नहीं। महापुरुषों को ठाकुर जी भेजते। ये ठाकुर जी की स्पेशल फोर्स होती है, जिनको कारक पुरुष बोलते हैं। भगवान के काम के लिए आते हैं, भगवान का काम हो गया फिर भगवान के समीप चले जाते हैं। मुचकुंद जी को कहा भगवान ने, अब तुम्हारा जन्म कर्म के अनुसार तो नहीं होगा, लेकिन मेरे काम के लिए, मेरी इच्छा से एक जन्म और लेना होगा। ठीक है प्रभु, आपके लिए आना पड़ेगा तो कोई समस्या नहीं,
क्या करना पड़ेगा? बोले कलयुग में तुमको नरसिंह मेहता बन करके आना होगा और मेरी भक्ति का प्रचार करना होगा। वही मुचकुंद जी इस कलिकाल में नरसिंह मेहता बन करके आए और क्या भगवान की भक्ति का प्रचार किया। हाँ। कितनी बार उनको भगवान ने दर्शन दिया। वक्त्रम ब्रजेश सुतयोः, इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का, यहाँ गोपियां तो कहते दर्शन हो जाए, और नरसिंह मेहता के जीवन में दर्शन हुआ था कि लीलाएं भी हुई थी? लीलाएं भी हुई थी। हाँ, प्रारंभ में भगवान शिव के उपासक थे नरसिंह मेहता, आप लोग सब जानते हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, घर से निकाल दिया गया था नरसिंह मेहता को, उनके भाई भाभी ने घर से निकाल दिया था। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाएगा बड़े दुर्भाग्यशाली थे, घर वाले भी रखने को। दूसरी दृष्टि से आप सोच लेना, प्राय हमारे गुरु जी भी कहते हैं, भागवत में भी लिखा है, जीवन में दुख आवे और दुख आने के बाद व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ने लग जाए तो सोच लेना उसके कर्म का दुख नहीं है, भगवान की कृपा का दुख है। भगवान की कृपा का दुख होता है जब वो भगवान, दुख आने के बाद भगवान की तरफ व्यक्ति बढ़े। नरसिंह मेहता के जीवन में दुख आया, तुलसीदास जी के जीवन में दुख आया, वो दुख किधर ले गया? भगवान की तरफ। नरसिंह मेहता ने भगवान शिव की आराधना की और ऐसी दिव्य आराधना की भगवान शिव प्रकट हुई। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष, पिछले जन्म से ही जिनको भगवान की प्राप्ति थी, पिछले जन्म से ही इच्छाएं जिनकी समाप्त हो गई थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दीजिए। क्या जीवन था नरसिंह मेहता का। भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान शिव ने इस कलिकाल में नरसिंह मेहता को महारास का दर्शन कराया, गोलोक में, वृंदावन में। और वो महारास देखते देखते नरसिंह मेहता के हाथ में मशाल थी, इतने डूब गए देखते देखते कि मशाल जल के पूरी हो गई, हाथ जलने लग गया, लेकिन नरसिंह मेहता को शरीर का भान नहीं था। उस महारास के मध्य में श्री राधा रानी ने देखा ऋषि व्यक्ति का तो हाथ जलने लग गया। किशोरी जी और ठाकुर जी दौड़ के आए, नरसिंह मेहता के हाथ को ठीक किया। उसी समय भगवान ने उनको केदारा राग का वरदान दिया, करताल दिया। बोले नरसिंह मेहता जब भी तुम केदारा राग में गा करके मेरे को बुलाओगे, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आऊंगा, जब भी गाओगे। और इसलिए केदारा राग सिद्ध था उनका, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कितनी बार नहीं आए, कितनी बार नहीं आए। नरसिंह मेहता की बेटी को लोग देखने आ रहे थे। नरसिंह मेहता की धर्मपत्नी ने कहा जाओ, घर में कुछ है नहीं सामान, कुछ आभूषण, कुछ साड़ी, गांव के लोगों से ले आओ, या तो बाद में दे देंगे या उसका पैसा दे देंगे। नरसिंह मेहता गए, 2-3 सेठों से बोले भाई ऐसे ऐसी बात है। और वो सेठ लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हो, जानते हैं वापस आने की जहां से गुंजाइश हो वहां तो देंगे, जहां से वापस आने गुंजाइश नहीं हो घुमा देंगे। बड़े मीठे स्वर में किसी ने मना कर दिया, किसी ने टाल दिया। एक सेठ जी बोले आप केदारा राग बहुत अच्छा गाते हो नरसिंह जी, हमको सुनाओ ना। मैंने सोचे कि भूल ही जाएंगे मांगना। और नरसिंह जी तो गाने लग गए केदारा राग, और जो केदारा राग गाए तो भगवान के दर्शन उनको होते थे केदारा राग में। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। अब इधर भगवान ने देखा नरसिंह जी तो ये भी भूल गए को किस लिए घर से निकले थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक मुनीम जानते हैं, आजकल क्या बोलते हैं, मेहता जी, अकाउंटेंट, ठीक, अकाउंटेंट था। तो अकाउंटेंट बन करके भगवान स्वयं और किशोरी जी को लेकर के गए नरसिंह जी के घर। नरसिंह जी उधर सेठ जी के यहाँ अपना केदारा राग गा रहे। भगवान उनके घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। नरसिंह जी की धर्मपत्नी निकली, उनकी छोटी बेटी घर में थी, नानी मानी छोटी, नानी भाई मतलब छोटी बेटी। अब महाराज जो पहुंच गए, उन्होंने कहा आप कौन है? बोले हम पहले कुछ समय, बहुत समय पहले नरसिंह जी के हम मुनीम थे, बहुत पहले। तो मुनीम का वेश बनाए हुए, टोपी वोपी लगाए हुए, अकाउंटेंट का।
बोले ये कौन है? बोले आपकी धर्म पत्नी, हमारी धर्म पत्नी है। आप किस लिए आए? बोले नरसिंह जी का बहुत सामान हमारे पास रखा हुआ था, देने के लिए हम लोग आए। अब महाराज नरसिंह जी की बेटी का श्रृंगार स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से किया। उनको वस्त्र पहनाए, ज्वेलरी पहनाई, बहुत सारा सामान घर में दे गए और उनसे कहे गए नरसिंह जी की धर्म पत्नी से, नरसिंह जी से हमारा जय श्री कृष्णा कहना और कह देना, और भी कभी कोई आवश्यकता हो तो हमको याद कर लिया करे। कह के चले गए। उधर नरसिंह जी 1.5-2 घंटा भजन गाने के बाद जब उनको याद आया तब उनको लगा कि अरे मैं तो निकला था दूसरे काम से, समय बहुत हो गया, अब कोई बात नहीं, हरी इच्छा। लौट के घर आए। थोड़ा सामान्य स्वर में बोले, देवी गया तो था लेकिन मैं भूल भी गया और कुछ हुआ भी नहीं, काम भी नहीं हुआ। देवी ने कहा काम नहीं हुआ? काम तो बहुत बड़ा हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले आपका कोई बहुत समय पुराना कोई मुनीम आया था। नरसिंह बोले मुनीम? मैं कभी सेठ ही नहीं था तो मुनीम कहां से? अरे सेठ होता तो मुनीम आता, मैं तो मुनीम सेठ नहीं था तो मुनीम आया कहां से? अच्छा तो क्या कह रहा था? बोले मैं बहुत पहले नरसिंह जी का मुनीम था, सामान लाया हूँ और सामान दे गए। बोले क्या सामान? बोले देखो तो बेटी को सजा के गए, अपने हाथों से वस्त्राभूषण पूरा सुसज्जित करके गए हैं। नरसिंह मेहता ने जब ध्यान से देखा बेटी को तो नरसिंह मेहता ने महाराष्ट्र में जब राधा रानी को देखा था उस समय भी ध्यान से दर्शन हुए थे, इन्हीं आंखों से दर्शन हुए थे श्री राधा कृष्ण के। और आज बेटी के शरीर में जो वस्त्र थे, आभूषण थे, वो पहचान गए, ये वस्त्र आभूषण तो राधा रानी के स्वयं के वस्त्र आभूषण है जो मेरी बेटी ने पहने हुए है। आंखों से अश्रुपात होने लग गया। उन्होंने कहा देवी वो मेरे मुनीम नहीं थे, वो मेरे मालिक थे, मेरे आराध्य थे, वो तो ठाकुर थे जिन्होंने तुमको दर्शन दिया है, साक्षात भगवान थे। तो अभिप्राय वही मुझकुंद जी। हाँ, वक्त्रम मजेश सुतयो हो, इस कलिकाल में भी नरसिंह जी को इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन हुए और दर्शन नहीं हुए लीलाओं में शामिल हुए। अनेक बड़ी बड़ी कथाएं हैं नरसिंह मेहता की, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ नरसिंह जी के ऊपर एक मूवी बनी हुई है गुजराती में, नानी बाईनू मायरो, देखा होगा अगर आपने। बड़ी सुंदर, देखने लायक, नहीं देखा हो तो देखना, देखने लायक है। और जानते हो उसमें नरसिंह जी का अभिनय किसने किया है? मालूम है? रामायण सीरियल में जिसने रावण का अभिनय किया है, अरविंद त्रिवेदी। आप कल्पना कर सकते हैं, उसने नरसिंह जी का इतना सुंदर रोल किया है, देखने लायक है। गुजराती में समझ लेता हूँ, मैं तो 2-3 बार देख चुका उसको सीडी मंगा के, अब तो नेट में भी पड़ा होगा मैं समझता हूँ। इतनी सुंदर पूरी जीवनी दिखाई है उसमें, बहुत सुंदर, देखने लायक है। इस प्रकार से अभिप्राय क्या है? वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम यैर्वानिपीत मनुरक्ष कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं इन्हीं नेत्रों से, और इसी जीवन में अगर भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन में नेत्र मिलना सफल है, अन्यथा नेत्र मिलना सफल नहीं है। इस प्रकार जो गोपियों का भाव है, प्रश्न उठता है क्या गोपियों को भगवान के दर्शन नहीं होते थे क्या? रोज ही तो होते थे, सुबह भी होते थे, शाम को भी होते थे। फिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि इन्हीं नेत्रों से वो हमेशा हमेशा के लिए चाहती थी। हम लोग कितना चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए हो जाए, और उतना भी तीव्रता से कहाँ चाहते हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी तो ठीक ही है, चल ही तो रहा है। गोपियां हमेशा हमेशा के लिए चाहती है, क्योंकि वो अनुराग ऐसा है। इस प्रेम में, इस राग में, अनुराग में जो व्यक्ति जाएगा ना, इसका जो रस है, दुनिया के सारे रस उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। कथा सुनने में, कथा कहने में, भगवान के ग्रंथों को पढ़ने में अगर इतना रस आता है, आप कल्पना करो जिनको दर्शन होता होगा, ठाकुर का अनुभव होता होगा, वो फिर क्या दुनिया के रसों की ओर जाएगा? दुनिया के रस बहुत फीके पड़ जाएंगे उसके लिए। ऐसा ये ठाकुर का आनंद है, ये गोपियों का आनंद है। तो आज का समय पूरा हो रहा है, और गोपियां क्या कहेंगी ठाकुर जी के वेणु को सुन करके, क्या क्या भाव निकलेंगे,
वो अगले 3-4 दिनों में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बोले बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।